ओम शांति। आज का विषय है व्यर्थ संकल्प से मुक्त खुश मिजाज स्थिति। अभी हम सभी ने शिवरात्रि की मुरली सुनी है, तो शिवरात्रि के मुरली में विशेष बाबा ने बर्थडे के निमित्त सभी से गिफ्ट मांगी है। तो वो गिफ्ट थी व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ संकल्प से मुक्त। बाबा ने कहा कि अगर ये गिफ्ट आप लोग देंगे तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूंगा। पहले बाबा ने हमारे से ली और उसके बाद दी। कौन सी दी? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव। क्योंकि फरिश्ता वही बन सकता है जो हल्का है, और हल्का कौन बन सकता है? जिसके संकल्प समर्थ हैं, जो व्यर्थों से मुक्त हैं। क्योंकि जो व्यर्थ मन में चलता है, व्यर्थ चलने से भावनाएं नेगेटिव बनती है, वृत्ति नेगेटिव बनती है, दृष्टि नेगेटिव बनती है, और जिसे व्यवहार भी नेगेटिव बनता है। और जिसकी दृष्टि नेगेटिव है, व्यवहार नेगेटिव है, वृत्ति नेगेटिव है, वो व्यक्ति सारा दिन जो भी कुछ करता है उसका सारा समय व्यर्थ जाता है। क्योंकि जिसकी वृत्ति नेगेटिव है, दृष्टि नेगेटिव है, जिसका व्यवहार नेगेटिव है, ऐसी आत्मा कर्म योगी नहीं बन सकती। ऐसी आत्मा श्रेष्ठ चिंतन नहीं कर सकती, अंतर्मुखी भी नहीं बन सकती। वो एकाग्रचित एकांतवासी नहीं बन सकती। इतना ही नहीं, जिसकी एक बार वृत्ति नेगेटिव बनी, दृष्टि नेगेटिव बनी, या दृष्टिकोण नेगेटिव बना, उसके संबंधों में भी टकराव होंगे, स्वभाव संस्कारों में भी टकराव होंगे। ऐसी आत्मा को किसी के अंदर कोई गुण नजर नहीं आता। ये सहज योग उसको कठिन लगने लगता है। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि संकल्प ने क्या किया? संकल्प ने दृष्टि बदल दी, संकल्प ने वृत्ति बदल दी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ये व्यर्थ की गिफ्ट दो। ये व्यर्थ संकल्प आपको कर्मातीत बनाने में बहुत बड़े बाधक है। अगर कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस व्यर्थ को खत्म करो। और तब कहा कि ये गिफ्ट दो, तब फिर ये गिफ्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, अर्थात वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेगा। व्यर्थ संकल्प चलने से, जैसे कहा, वो वृत्ति में एक बार अगर चले गए व्यर्थ संकल्प, उससे भावनाएं भी खराब हो जाती है। जैसे इसे पूर्व भी संडे की बाबा ने मुरली चलाई थी, और बाबा ने कहा कि बच्चों का आजकल पुरुषार्थ में ढीलापन आ रहा है। उसके बाबा ने 4-5 बातें बताई थी: क्वेश्चन, करेक्शन, कोटेशन, अपोजिशन। और ये सब 4 बातें भी पैदा क्यों हो गई? किसी के प्रति अपोजिशन हो गया,
क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति लगातार मन में नेगेटिव विचार चले, और जिसके कारण क्या हो गया? अपोजिशन। अपोजिशन माया से करना है, लेकिन किसे करने लगे? साथियों के साथ। और जो साथियों के साथ अपोजिशन करता है वो माया के साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सारी शक्ति उसकी अपोजिशन में, दूसरे को देखने में, दूसरे के बारे में सोचने में, वो क्या करता है, ऐसा क्यों करता है, उसकी बातों को सिद्ध करने में, जिद्द करने में, अगर संकल्प इसमें जाएंगे, ऐसी आत्मा मायाजित नहीं बन सकती। इसलिए साथियों के साथ अपोजिशन नहीं, माया के साथ अपोजिशन। करेक्शन, दूसरों के करेक्शन में लग जाते हैं, कोटेशन देते हैं कि ये भी ऐसा करता है, इसने भी ऐसा किया। पोजीशन, ये सब व्यर्थों का रिजल्ट है। और ये इसके कारण कई कहते पहले तो बहुत अच्छा चलते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, मेरी खुशी गायब हो गई। क्योंकि जब पहले आए थे तो आपस में भावनाएं अच्छी थी। क्यों? उसी समय पॉजिटिव संकल्प चलते थे एक दूसरे के प्रति। जैसे नजदीक आए, विशेषता देखने के बजाय अवगुणों को नोट करना शुरू किया। अगर किसी की विशेषता है भी जो बाबा ने उसको दी है, वो सेवा करता, आगे बढ़ता है, तो भी उसके प्रति ईर्ष्या के कारण, दृष्टिकोण निगेटिव होने के कारण वो विशेषता भी अवगुण दिखने लगते हैं। और इसलिए सारा दिन दूसरों के प्रति संकल्प चले, करेक्शन, कोटेशन, अपोजिशन, जिसके कारण पुरुषार्थ ढीला। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, वर्तमान समय अगर हमें बेफिक्र बादशाह बनना है, अपने चलन और चेहरे से सेवा करनी है, तो अंदर जो मन में कुछ भरा हुआ है वेरत, उस वेरत को क्या करो? अब खत्म करो। क्योंकि आगे चल करके समय बड़ा नाजुक आने वाला है, और इस नाजुक समय से पहले कर्मातीत बनना है, संपन्न और संपूर्ण खजाने से बनना है। इसलिए जो कुछ किसी के प्रति कुछ भावनाएं बनी है निगेटिव, उस भावनाओं को क्या करो? परिवर्तन करो। क्योंकि जब तक भावनाएं किसी के प्रति पॉजिटिव नहीं होंगी, तब तक चेहरे में जो खुशी है वो नहीं आएंगी। क्योंकि खुशी अंदर की बात है, वो अंदर से खुशी आने के लिए हमारी अंदर की भावना हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव रहे। तो कैसा पता चलेगा कि मेरी किसी के प्रति भावनाएं खराब है, ये मेरे रग रग में किसी के अंदर निगेटिविटी, किसी के प्रति निगेटिव भरी है? यह कैसा पता चलेगा कि किसी के प्रति मेरे अंदर घृणा भाव, ईर्ष्या भाव भरा हुआ है? अगर किसी व्यक्ति की कोई महिमा करता है, आप उसको सुन नहीं पा रहे, इसका मतलब उस व्यक्ति के प्रति अंदर निगेटिविटी भरी है, उसके लिए भावनाएं निगेटिव है। किसी व्यक्ति से आप किनारा करना चाहते हैं, वो सामने से आ रहा है, उसको देखना नहीं चाहते, इसका मतलब अंदर क्या भरा हुआ है?
निगेटिव। आप किसी को सम्मान नहीं दे पा रहे, रिगार्ड नहीं देते हैं, इसका मतलब अंदर निगेटिव भरा हुआ है। किसी का आप परचिंतन करते हैं, अंदर निगेटिव है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर ये निगेटिव होगा तो ऐसी आत्मा स्वप्न में भी उसके व्यर्थ ही चलेगा, स्वप्न भी व्यर्थ चलेगा। क्योंकि जो सारा दिन देखा है, चिंतन किया है, जो अंतर मन में चला गया, उसके स्वप्न भी ऐसे होंगे। चलो 2 मिनट। तो वेरा संकल्प चलने से कैसे अंदर वृत्ति में जाता है, दृष्टि में जाता है, भावनाओं में जाता है, व्यवहार में भी आता है। इसीलिए अब वर्तमान समय, न जाने अभी भी हमें संगम युग के कितने दिन मिलने वाले हैं, तो कम से कम भविष्य के दिनों को अगर सफल करना चाहते हैं, कुछ कमाई करना चाहते हैं, तो इस गिफ्ट को शिवरात्रि में क्या किया है, बाबा को दिया तो है, लेकिन फिर कभी कभी वो वापिस आ जाते हैं। तो अब हमें इस वेरत को इस शिवरात्रि में क्या करना है, पूरा सुहा करना है। वैसे तो मुझे लगता है पिछले सीजन में भी बाबा ने वेरत के ऊपर ही पूरी मुरलियां चलाई थी। अगर मन में वेरत है, वो खुशी का जो चेहरा है, खुशनुमा जो चेहरा है, वो नहीं रहेगा। आगे चल करके हर ब्राह्मणों के सामने भक्तों की लाइन लगने वाली है, और उन भक्तों को देने के लिए, शांति देने के लिए, शांति कौन दे सकता है? जो वेरत से मुक्त है, उसके पास शांति होगी, वो दे सकेगा, वाइब्रेशन दे सकेगा, दृष्टि के द्वारा दे सकेगा। इतना ही नहीं, वो बोल भी बोलेगा दो, उसमें बल होगा। वेरत से जो मुक्त है, उसके बोल में भी ताकत होगी, दृष्टि में भी ताकत होगी, वाइब्रेशन में भी ताकत होगी। तो इसीलिए हमें वेरत से मुक्त बनना है। लेकिन ये वेरत से मुक्त बनने के लिए हम क्या करें? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो वेरत से मुक्त हमारी स्थिति खुश मिजाज रहे, सदा खिले हुए गुलाब की तरह रहे? उसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है अशरीरी स्थिति। जो बाबा ने कहा ना, बाबा ने ये होमवर्क दिया, वेरत से मुक्त बनो, और इसके लिए साथ में अशरीरी की ड्रिल करने के लिए कहा। क्योंकि जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, वेरत को ब्रेक लग जाता है। जो हम व्यक्त भाव में आ जाते हैं, व्यक्त बातें दिखाई पड़ते हैं, व्यक्त बातें सुनाई पड़ती हैं, जब हम अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हैं, व्यक्त दिखाई नहीं पड़ता। वो न्यारी वाली स्थिति बन जाती है। क्योंकि अशरीरी स्थिति में अगर जो रह जाता है, टिक जाता है, थोड़ा सा अनुभव करता है, उसको अतीन्द्रिय अंदर से सुख मिल जाता है। जब ये सुख मिल जाता है, वेरत बातें, वेरत देखना, सुनना, चिंतन, उसको फीका लगता है, और उसीलिए उसे उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, वैराग आएगा। जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है, तो ये वेरत बातें बॉडी कॉन्शियस वाला
देहभान वालों को ये व्यर्थ बातें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्योंकि जब देह भान में आ जाता है, चश्मा ही निगेटिव बन जाता है, और जो आत्म भान में रहता है उसका चश्मा पॉजिटिव रहता है। अगर किसी के अंदर कोई निगेटिविटी है भी है तो भी उसको दिखाई नहीं पड़ती। यह अशरीरी की चश्मे की विशेषता है। इसलिए हमें इस अशरीरी स्थिति में बीच बीच में क्या करना है, इसका अभ्यास करना है, अनुभव करना है। क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने से आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाती है। अगर आत्मा अपने सिंहासन पर आ गई तो उसका मन और बुद्धि मंत्री ये भी एक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ जाती है। और जब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है तो वो व्यर्थ से मुक्त बन जाते हैं। इसीलिए अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है, इस अशरीरी स्थिति में स्थित रहना है। वैसे तो बीच बीच में भी करना है, लेकिन अगर हम अमृत वेला अच्छी तरह अटेंशन से बैठते हैं, स्थूल आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी नेत्र खोल करके, लवलीन होकर के बैठते हैं, लवलीन वाला ही अशरीरी बनता है। जो नेमिनाथ होगा, नियम है 4 बजे उठने का, ऐसा बैठता है, उसको अशरीरी का अनुभव नहीं होगा। और वो लवलीन स्थिति बन जाए, इसीलिए बाबा के उपकारों को याद करें। बाबा जो इतनी पालना दे रहे हैं, बाबा जो इतनी प्राप्तियां करा रहे हैं, जब इन बातों के गहराई में जाते हैं तब जाकर के हमारी वो लवलीन अवस्था होती है। और जो लवलीन है वो अशरीरी सहज बन सकता है, और जो अशरीरी स्थिति में है वो सारा दिन व्यर्थ से मुक्त है। उसके संकल्प न चाहते हुए भी उसके चलेंगे ही नहीं, भले कुछ दिखता भी है, कहेंगे छोड़ दो, जाने दो। क्योंकि अंदर आत्मा को वो सुख मिल रहे हैं, वो अव्यक्त स्वरूप है। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बनने का ब्रह्मास्त्र ये अशरीरी स्थिति है। इसलिए अशरीरी स्थिति के लिए अमृतवेला का योग, क्लास के पहले थोड़ा सा अटेंशन से थोड़ा सा योग करके, और उसके बाद मुरली। जिन्होंने ये 3 चीजों के ऊपर सवेरे सवेरे ध्यान दिया है, थोड़ी मेहनत की है, वो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहेंगे। और जो सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहेंगे उसके मन को कंट्रोलिंग पावर आएगी, मन कंट्रोल हो सकता है उसका। और जब मन कंट्रोल है तो ऑटोमेटिकली उसकी भावना भी पॉजिटिव रहेगी, दृष्टि भी पॉजिटिव रहेगी, वृत्ति भी पॉजिटिव रहेगी, व्यवहार भी पॉजिटिव रहेगा। इसलिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थ से मुक्त बनना है, व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए ड्रामा को सदा याद रखना है। कभी कभी जब हम ड्रामा को भूल जाते हैं, और ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी। मेरे जीवन की हर घटना में मेरा कल्याण है। इस कल्याण के भावना में अगर रहते हैं तब व्यर्थ से मुक्त हैं। कभी कभी हम पता है कि ड्रामा कल्याणकारी है, तब कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, इसने ऐसा क्यों बोला,
इसीलिए ड्रामा हमारा कल्याणकारी है, हमारे आसपास का हर व्यक्ति कल्याणकारी है। आज तक हमारे जीवन में जो घटना आई, उन सभी घटनाओं से मेरा कल्याण हुआ, और अभी भी आज के दिन सारा दिन जो भी बातें आएंगी उससे भी मेरा कल्याण होने वाला है। तो जो ड्रामा के कल्याणकारी ड्रामा के स्वरूप में स्थित रहता है वही व्यर्थों से मुक्त है। तो व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए कल्याणकारी ड्रामा, या ड्रामा के ऊपर हमारा विश्वास हो, जिसके मुख से वह ड्रामा निकलता है वही खुश मिजाज रह सकता है। ये ऐसा कैसा हुआ, ये क्यों हुआ, अगर ड्रामा के ऊपर जिसका डाउट है वो कभी भी खुश मिजाज नहीं रह सकता। वैसे बाबा तो कहते हैं हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन हमारी मां कितने हैं? 4 मां हैं, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां और चौथी ड्रामा। ड्रामा भी हमारी कौन है? मां है। और मां तो हमेशा कल्याणकारी होती है। अगर बच्चा बीमार है तो मां उसको दवाई पिलाती है, दवाई अगर कड़वी है तो बच्चा क्या करता है? बार बार उसको मुंह से निकालता है। लेकिन मां क्या करते है? फिर भी उसको चम्मच उसके मुंह में डालेगी, क्योंकि उसको पता है कि अभी इसको कड़वी लग रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी मां भी हमारे सामने कोई ऐसी बातें लाती है हम नहीं चाहते, लेकिन ड्रामा को पता है कि इन्हीं बातों से इनका कल्याण है। इसलिए जिसके अंदर ये पक्का विश्वास है कि मेरा बाबा ने जो ड्रामा बनाया है, जिन लोगों को आस पास पड़ोसी में रखा है, ये सब कल्याण करने वाले हैं। मेरी परिस्थिति में भी कल्याण है, उसकी खुशी गायब नहीं होगी। इसीलिए बाबा कभी कहते ना, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा पार्ट वाह। जिसके मन में ये सदा निकलता है वही खुश मिजाज रह सकता है, वही हर परिस्थिति में खुशी में रह सकता है। तीसरी बात है, अगर वैरस संकल्प से मुक्त बनना है, इसके लिए मन से बातें करने की आवश्यकता है। जैसे बाबा ने रोज अपना दरबार लगाते थे और बाबा अपने मन के साथ बातें करते थे, अपने बुद्धि के साथ बातें करते थे। इसी तरह आज हमें भी अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ बातें करने की आवश्यकता है। लेकिन हम कभी अपने मन के साथ बातें, अपने कर्मेंद्र के साथ बातें कभी नहीं करते, क्योंकि इतना कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए कभी उनकी पूछताछ ही नहीं करते हैं। मन क्या कर रहे हैं, मन क्या सोच रहा है, बुद्धि किसका विजन बना रहे, कान क्या सुन रहे हैं, इसकी चेकिंग नहीं करते, और जिसके कारण व्यर्थ अंदर बहुत चला जाता है। तो इसीलिए जब मन किसी के बारे में सोचता है तो मन को समझाने की आवश्यकता है। जब सोचता है तो मन से बातें करो, हे मन, आखिर इस व्यक्ति के बारे में आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आज जो भावनाएं बिगड़ती हैं, मन के अंदर जो नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, वो क्यों हो गई? क्योंकि मन लगातार कई दिनों से किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति निगेटिव सोच रहा था, और सोच सोच करके उसने क्या क्या भावनाएं निगेटिव बना दी, वृत्ति में डाल दिया, दृष्टि निगेटिव बन गई। और एक बार कई दिनों से भावनाएं निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, तो फिर
उसको ठीक करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए अगर हमें रोज अपना दरबार लगा करके आज सारा दिन में मेरे मन ने किसके प्रति क्या क्या कुछ निगेटिव सोचा है, अगर उसी समय उनको पूछा जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हे मन तुम आओ, आज मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं। तुमने तो क्या किया, तुमने सोच करके तुमने बुद्धि को भी बिगाड़ दिया और तुमने उस विकारों का सहारा लिया, उस संस्कारों का सहारा लिया और तुम उनके साथ मिल गए। तो इसीलिए हे बुद्धि, हे मन, अगर तुम ऐसा करेंगे मैं तुम्हें सजा दूंगा, फिर मैं दरबार लगाऊंगा। ऐसे ऐसे बाबा बातें करते थे। तो इसी तरह हमें भी अपने मन के अंदर के विरत को कंट्रोल करने के लिए रोज अपने मन के साथ, अपने बुद्धि के साथ, अपने कान के साथ, अपने आंखों के साथ बातें करनी है, और तब जाकर के हम विरत से मुक्त बन सकते हैं। तो विरत से मुक्त बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, जितना हम स्वराज्य अधिकारी बन करके हर कर्मेंद्रिय को चलाते हैं उतना व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। आज मन हमें चला रहा है, रास्ते में चल रहे, सामने कोई व्यक्ति आता है, मन कहता है इसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, ये तो बेकार है, ये ऐसा है, और उस समय आत्मा उन बातों को सुन रहे हैं कि मन मेरा मेरे भाई के प्रति ऐसा सोच रहा है, तो भी आत्मा क्या कर रहा है, चुपचाप उसको सुन रहे हैं। तो बुद्धि भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। मन ने सोचा, बुद्धि ने स्वीकार किया, वृत्ति में चला गया, दृष्टि में चला गया, भावनाओं में चला गया। उसी समय तुरंत मन से बातें करो, हे मन, भगवान कहता है उसको मीठे बच्चे, और तुम उसके प्रति विरत सोच रहे। तुमने तो ऐसा हर भाई के प्रति, अनेक व्यक्ति के प्रति ऐसा सोच सोच करके हमारे संबंध बिगाड़ दिए, हमारे संस्कारों में टकराव कर दिया। इसलिए हे मन, आगे से कभी भी उस व्यक्ति के प्रति तुम्हें कुछ भी विरत नहीं सोचना है, क्योंकि तुमको मैंने मुरली के लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, उसका चिंतन करो। तुमको मैंने ये नहीं कहा था कि ये कैसा है, ये कौन है, ये सोचने की तुम्हारी जवाबदारी नहीं है। तो इसी तरह हम अपने मन के प्रति शक्ति बना दें, अपने बुद्धि के प्रति, तब जाकर के व्यर्थों से हम निकाल सकेंगे। क्योंकि व्यर्थ आता कहां से, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने ही इंद्रियों के द्वारा अंदर आता है, और जिससे भावनाएं खराब हो जाती है। इसलिए जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही व्यर्थों से मुक्त बन सकता है, और जो व्यर्थों से मुक्त है, जिसको बाबा ने ना सत्य है, सत्य वाला ही सदा खुश मिजाज रह सकता है। अगर अंदर व्यर्थ गया, असत्य बने, ये भी बेईमानी का काम है। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ देखना, ये भी ऐसी आत्मा जिसके मन में कुछ अलग है और सामने से तो उसको रिगार्ड दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, उसकी महिमा कर रहे हैं, ऐसी आत्मा कभी खुश नहीं रह सकती। जिसको कहते हैं ना, मुख में राम बगल में चूरी, ऐसे की आत्मा के बुद्धि में ज्ञान भी नहीं ठहर सकता। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अंदर बाहर कैसे रहो, साफ रहो। तो व्यर्थ से मुक्त बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति, कितनी बातें बताई। एक तो पहली बात बताई, देही अभिमानी स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति जरूरी है। दूसरी बात बताई, अगर हमें व्यर्थ से मुक्त बनना है
उसके लिए दूसरी कौन सी बात? ड्रामा की बात बताई। तीसरी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी बन करके हम अपने कर्मेंद्र की चेकिंग करें। चौथी बात है, अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है, उसके लिए मेरे जीवन की हर घटना में, हर विघ्नों में भी कल्याण है। नहीं तो कभी कभी हम कहते हैं इसको दुआ हम कभी नहीं देंगे, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। सब जो भी कुछ पिछला है, हम सब क्या किया है अंदर रखा हुआ है। लेकिन याद रखना है, मेरे जीवन में आज तक जिसने जिसने जो कुछ किया, ये सब कल्याणकारी था। वास्तव में विघ्न डालने वाला व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। जिन्होंने आज तक हमारे जीवन में विघ्न डाले हैं, वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। अगर वो विघ्न न आते तो हमारा कल्याण नहीं होता। जिसकी ये भावना है, वो विघ्न डालने वालों के प्रति क्षमा कर सकता है, उसके प्रति शुभ भावना रख सकता है, वो बीती को बिंदी लगा सकता है और अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बना सकता है। और जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है, वही खुशी में रह सकता है, सदा खुश मिजाज रह सकता है। इसलिए मेरे जीवन की आज तक जो भी विघ्न आए, उसमें भी कल्याण है, और आगे जो विघ्न आएंगे उसमें भी कल्याण है। कई बार हम इसके लिए हमेशा रामायण की घटना सुनाते रहते हैं। ये घटना हमें बहुत हल्का बनाते हैं। अगर कभी कभी किसी के प्रति अगर मन में कुछ आता भी है, बहुत नेगेटिव चिंतन चलता भी है, अगर ये घटना को याद करेंगे, वो व्यर्थों से आप मुक्त बन सकते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुनकर के राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गए, तीनों भी घर से चले गए। इसी वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। उनको खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना कैसी चलेगी? अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? बुरी चलेगी ना। वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया। अगर उसी रात में उनके घर में वो ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी नहीं होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता। अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण है। यह है उस विज्ञान का दृष्टिकोण पॉजिटिव। इसी तरह ड्रामानुसार हर एक के पास भी एकाधी कोई मंत्रा का काम करने वाली व्यक्ति जरूर होती है, जो चुगली करते हैं, यहां की ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। लेकिन आज हम जो व्यर्थ जो संकल्प चलते हैं, जो कोई अच्छा करता है उसके प्रति नहीं चलते हैं। लेकिन ऐसा कोई जो करता है, यहां की ट्रांसफर वहां करता है, कोई बड़ों के पास जाकर के आपकी कोई बातें सुनाता है, तब जाकर के कहते हैं बस इसको देखते मुझे निगेटिव विचार चलते हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो आपका भला। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर राम के जीवन में उसी समय मंत्रा ना आती तो हनुमान, अंगद, ऋषि मुनि सब मिलते। ये सब किसकी दौलत थी? मंत्रा की दौलत थी। इसी तरह आज तक हमारे जीवन में अगर किसी ने ऐसा किया भी है, अगर वो ना करते हैं तो आज हमें इतना बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, ये सब किसकी दौलत है? आज तक जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि उसके कारण तो हमें वैराग आया, इसीलिए सेंटर पर आए, इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ व्यवहार, ऐसी आत्मा को धन्यवाद दो।
कहो कि आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया लेकिन हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद भी ऐसा करने के लिए जरूर आना। तब जाकर के उस व्यक्ति को देखने के बाद खुशी अंदर से आएगी, इन्होंने तो मेरा कितना भला किया। नहीं तो कभी क्या करते हैं, कहते इसने मेरा तो बहुत ऐसा किया है, वो निगेटिव बातें अंदर रखी हैं, इसीलिए उसको देखने के बाद खुशी गायब हो गई। उसको देखने के बाद निगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मैंने इतना अच्छा ड्रामा तुम्हारा बनाया है, तुम्हारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कुछ बुरा है भी है, बुराई में भी क्या देखो, अच्छाई। निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है, उसकी खुशी कभी गायब नहीं होती। तो इसीलिए अगर सदा खुश मिजाज रहना है तो निगेटिव बातों को क्या बनाना है, पॉजिटिव। अगर कोई गाली भी देता है, समझो गाली को क्या समझो, ये गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर जो यहां संगम युग में आपको गाली देगा, वही व्यक्ति द्वापर युग में आपके मंदिर में आकर के रोज गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो जिस दिन किसी ने गाली दी तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। एक बार जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा एक बार अनुभव सुनाया था। जगदीश भाई पहली बार जब मधुवन में आए थे तो बाबा ने उनको पूरा क्या क्या यज्ञ की पूरी सब कारोबार दिखाई, और सब कुछ दिखाने के बाद फिर बाबा थोड़ा सा एक पहाड़ी थी वहां लेके गए, और बाबा ने कहा कि देखो वो जो झोपड़ी दिखती है ना, कहा कि ये बाबा के मेरे मित्र की झोपड़ी है। तो बाबा ने, जगदीश भाई ने फिर बाद में पूछा कि बाबा इतने अच्छे तो बाबा के मित्र कितने अच्छे होंगे, तो उनसे भी मिलना है। तो उन्होंने किसी को पूछा तो नहीं, कहा कि बाबा को वो गाली देते हैं, इसीलिए बाबा ने उनको क्या बोला है, मित्र बोला है। तो इसी तरह बाबा गाली देने वालों को भी क्या समझते थे, मित्र। तो इसी तरह अगर हमारा कोई बुरा करता भी है, उसको क्या समझना है, मित्र। निगेटिव बातों को पॉजिटिव। जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है, वो कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाएगा। वही आत्मा व्यर्थों से मुक्त रह सकती है। लेकिन कौन बना सकता है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति वाला ही निगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। अगर सहन शक्ति नहीं है और ऐसे हम सोचेंगे चलो कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, करते करते सहन करते करते एक दिन आएगा गुस्सा आएगा, क्योंकि तुम्हारा 1 साल से देखा, अब मुझे सहन नहीं होता। वो विरत और ही क्या हो गया, उबाला आ गया उसका। इसीलिए हमें क्या करना है, निगेटिव एक्चुअली इसमें हमारा फायदा है। वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करता है, उसमें क्या है, फायदा। उसमें जो फायदा देखने वाला ही निगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है। अगर समझो आपके पीठ के पीछे किसी 4-5 लोगों ने मिलकर के आपकी बुराई की, आपके बारे में निगेटिव सोचा या परचिंतन किया, और जब उसमें से कोई आकर के आपको कुछ सुनाता है तो क्या होता है, तुरंत अपने सोच निगेटिव चलते हैं। अच्छा इन्होंने क्या क्या मेरे लिए बारे में सोचा होगा, सबके सामने मेरी नफरत हो गई होंगी, सबने मेरे लिए भावना खराब हो गई होंगी, उसने मेरे आखिर क्या किया, वो निगेटिव विचार चलेंगे। लेकिन नहीं, अगर किसी ने पीठ के पीछे आपके लिए कुछ बोला भी है तो उस बात को तुरंत पॉजिटिव बनाओ। कोई बात नहीं, इन्होंने मेरी भावना खराब नहीं की, लेकिन क्या क्या, इन्होंने 3-4 लोगों ने मिलकर के मेरा कीर्तन भजन किया। कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे मिलते हैं तो एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होकर के वो ही ऐसा, उसने ऐसा ही किया, वो ही ऐसी,
तो समझो कि मेरा क्या किया, कीर्तन भजन किया। तो जिस दिन ऐसा किसी ने किया, तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा मेरा भजन गाया, फिर कल भी किसी को भेज देना। तो ऐसी बातें सुनने के बाद आपको कभी चिंतन व्यर्थ नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर व्यर्थ से मुक्त बनना है, निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। क्योंकि इन बातों से हमारा फायदा है। अगर कोई करता भी है तो कोई बात नहीं, तब हम व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। और जितना हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे, उतना हमारी खुशी, वो खुशी कभी भी कोई छिपा भी नहीं सकता, उसको दबा भी नहीं सकता, खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। और जो ऐसा खुशनुमा है, वही धैर्यचित होगा, वही शांतचित होगा, वही शुद्ध वायुमंडल में शुद्ध वाइब्रेशन फैला सकता है, वही दूसरों को शांति का अनुभव करा सकता है, वही अचल अडोल रह सकता है। अगर अंदर व्यर्थ है, उसको डर होगा, भय होगा, वो सोचेगा मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, और संकल्प बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे वर्तमान समय व्यर्थ से मुक्त बनने की आवश्यकता है। और जितना व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, उतना आपका चेहरा सेवा करेगा। इसलिए 4-5 बातें बताई। वैसे तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन इन 4-5 बातों का भी अभ्यास करेंगे, तब भी हम सदा व्यर्थ से मुक्त हल्के बनेंगे। और जो हल्का है उसको कहेंगे फरिश्ता। फरिश्ता मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई पंख आएंगे, वो व्यवहारों में हल्का, वो चलते समय भी हल्का। जो भारी है उसको कहेंगे देहभान। उसका मन भी हल्का, उसकी बुद्धि भी हल्की, उसकी दृष्टि भी हल्की, वृत्ति से भी वो हल्का होगा। और जो हल्का है वही ऊपर उड़ सकता है। इसीलिए अगर मुझे फरिश्ता बनना है, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करनी है, सारा दिन हमें परिस्थितियों में, कर्मों में अपने मन को हल्का रखने की आवश्यकता है। जिसका मन कर्मों में, परिस्थितियों में हल्का रहता है, जब वो योग में बैठेगा, उसका ही मन परमधाम में, अव्यक्त वतन में टिक सकेगा। नहीं तो कई भाई बहन कहते हैं, जब हम योग में बैठते हैं तो मेरा मन ऊपर जाता ही नहीं। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक हो जाएगा, लोहे का मन ऊपर कैसे जाएगा? इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया, भारी बनाया, भारी मन ऊपर उड़ नहीं सकता। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने मन को हल्का रखना है। और मन को हल्का रखने के लिए यह अशरीरी स्थिति। दूसरी बात बताई, ड्रामा की बात। ड्रामा कल्याणकारी है। तीसरी बात बताई, अगर हमको हल्का बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, मेरे जीवन के हर विघ्नों में भी मेरा कल्याण है, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना है, तब जाकर के हम व्यर्थों से मुक्त सदा फरिश्ता स्थिति का अनुभव, लाइट हाउस माइट हाउस बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यर्थों से मुक्त हैं, वही लाइट हाउस और माइट हाउस, उसके पास जो व्यर्थों से मुक्त है, उसके पास गुण और शक्तियां उसके इर्द गिर्द में रहेगी। जो व्यर्थों से मुक्त है, सहन शक्ति, इसके साथ साथ और भी शक्तियां और दैवी गुण भी साथ में रहेंगे। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति हैं, वो स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान लाइट माइट अनुभव कर सकता है। इसलिए यही वर्तमान समय का हमारा पुरुषार्थ है, व्यर्थों से मुक्त। कुछ भी जाए लेकिन हमारी खुशी न जाए। ओम शांति।